कई बार हमें समझ नहीं आता कि क्यों कंपटीशन की अनिश्चितता में इतनी मेहनत करना, क्यों इतना समय किताबों में, अपने काम में सर खपाना। इस संघर्ष का क्या मतलब है? विक्टर फ्रांकल कहते हैं कि जीवन में दुख मुश्किलों की वजह से नहीं, बल्कि उद्देश्य और मकसद के न होने से जीवन कठिन और असहनीय हो जाता है। विक्टर फ्रांकल कहते हैं कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम क्यों इतनी मेहनत करते हैं। इस सवाल का सबसे सच्चा और सटीक जवाब हमको तब मिलता है जब हम कठिन और विपरीत स्थिति में होते हैं। यानी आपके संघर्ष का भी एक मकसद है जिसे आपने समझ लिया, तो आप न केवल इस कठिनाई को पार कर जाओगे, बल्कि कई गुना बेहतर और ताकतवर इंसान बन जाओगे। कैसे? इसके लिए हमें विक्टर फ्रांकल की कहानी को समझना होगा। जर्मन कंसंट्रेशन कैंप। अगर आपको कई हजार बेगुनाह लोगों को एक साथ बंदी बनाकर रखना हो, तो आप सबसे पहले चीज क्या करोगे? आप लोगों को बहुत कम खाना दोगे, इतना कम कि लोगों के अंदर विद्रोह करने की ताकत ही न बचे। विक्टर फ्रांकल कहते हैं कि पूरे 2 दिन में 2 ब्रेड और पानी जैसा ठंडा सूप मिलता था। खाना इतना कम होता था कि कई लोग भूख से मर गए। इसके साथ साथ हमसे 12 से 15 घंटे कमर तोड़ मेहनत कराई जाती थी। विक्टर फ्रांकल लिखते हैं कि दिन रात भूख इतना परेशान करती थी कि हमें सपने में भी खाना दिखाई देता। नाजियों ने हमारी इंसानियत को मिटाने की पूरी कोशिश की, जानवरों जैसा बर्ताव करते, छोटे हॉल में कई 100 लोगों को ठूस कर भर देते। रहने के हालात जानवरों से भी गंदे थे। विक्टर फ्रांकल 4 साल 3 अलग अलग कंसंट्रेशन कैंप में रहे, लेकिन इस त्रासदी में विक्टर फ्रांकल ने जाना कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है। इंसान के शरीर को कैद और नग्न किया जा सकता है, लेकिन कोई मुझे वो सोचने पर मजबूर नहीं कर सकता। इंसान के पास हमेशा मन की स्वतंत्रता होती है, उसके पास हमेशा आज़ादी होती है कि उसका एटीट्यूड कैसा होगा। और ये बात विक्टर फ्रांकल ने कई बार अपने आंखों के सामने घटते देखी। एक गंभीर कहानी। विक्टर फ्रांकल कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप में हर किसी के पास खाने को बहुत कम होता था, फिर भी कुछ लोग थे जो खुद को भूखा रखकर अपना निवाला किसी और को देते थे। एक डॉक्टर थे जिन्हें जानलेवा बीमारी हो गई थी। वो बहुत तकलीफ में रहते, हर दिन खून की उल्टी करते, लेकिन वो अपना पूरा समय पेशेंट की देखरेख में करते रहे और आखिरी दिन तक अपना दर्द भुलाकर दूसरों की सेवा करते रहे। विक्टर फ्रांकल कहते हैं, भले ही ऐसे लोग कम थे, लेकिन इन लोगों के व्यवहार से पता चलता है कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन मन की आज़ादी और उसके एटीट्यूड की आज़ादी हमेशा इंसान के हाथों में होती है। महान लोगों के अंदर योग्यता होती है कि वो डिसीजन लेते हैं, एक्शन लेते हैं और फिर उन एक्शन की जिम्मेदारी भी लेते हैं, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करते। विक्टर फ्रांकल पूछते हैं, परिस्थिति खराब है तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप केवल शिकायत कर रहे हो या डिप्रेस्ड होकर खुद में कमियां निकाल रहे हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझसे ये काम क्यों नहीं होता, या फिर उस परेशानी का उपयोग करके बेहतर इंसान बन रहे हो? कैसे? विक्टर फ्रांकल कैद में रहकर हमेशा सोचते कि मैं आज़ाद होकर अपने परिवार और होने वाले बच्चे के साथ रहूंगा। उनके माता पिता, भाई और गर्भवती पत्नी सब नाजी कैंप में मार दिए गए। अब जिंदा रहकर यातना सहने का क्या कारण बचा था? विक्टर फ्रांकल पूछते हैं, आपको संघर्ष से मुक्ति नहीं चाहिए? इंसान को टेंशन लेस स्टेट नहीं चाहिए, नहीं तो वो कमजोर और दुखी रहेगा, बल्कि संघर्ष के बीच उसे कोई उद्देश्य मिलना चाहिए जिसे पूरा करने के लिए वो खुद को समर्पित कर सके। ऐसा करने से इंसान उस परेशानी, उस त्रासदी से बहुत बड़ा हो जाता है। विक्टर फ्रांकल को जल्द ही मकसद मिल गया। भारी कष्ट और त्रासदी से जीतने के बाद भी उन्होंने मकसद बना लिया
कि मैं यहाँ रहते हुए बीमार लोगों की इलाज और सेवा करूँगा और उन्हें आराम पहुँचाऊँगा। इसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार थे। एक बार विक्टर फ्रैंकल को कैंप में जान बचाकर भागने का मौका मिला, लेकिन वो अपने पेशेंट को छोड़कर भागे नहीं। इस बलिदान ने, उनकी त्याग की भावना ने उन्हें और उनके जीवन को बहुत बड़ा बना दिया। युद्ध के बाद भी उन्होंने जीवन भर मानसिक रूप से लोगों की मदद की और इसी कारण से आज विक्टर फ्रैंकलिन को पढ़ा और सुना जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जानिए द राइज ऑफ 5 साइन ऑफ बैड कंपनी। हर हाल में इन लोगों से कैसे बचें और यही चीज़ आपको आपके जीवन में बेहतर बनाएगी। दोस्तों, मैं काम के फैक्ट्स लाता रहूँगा।